सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टिटागो रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिटागो रेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि टिटागो रेल सिस्टम को मिल चुका है एक एलओए यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये मिला किससे के थ्रू है तो वो है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और एसीसी सीमेंट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है अडानी सीमेंट लिमिटेड की। अब ये एलओए मिला क्यों है, इसके पीछे के रीजंस की भी बात कर लेते हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि टिटागो रेल सिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करेगी 16 BCF CM रेक्स वैगन का, जो कि BVCM वैगन्स के साथ होगा। और इसका जो टोटल वैल्यू है, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर टिटागो रेल सिस्टम को मिला है उसका जो वैल्यू है वो 537 करोड़ का है, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा है। और टिटागो रेल सिस्टम का जो करंट मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ के आसपास है। और उसके मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें इसके अगर ऑर्डर बुक को तो वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑर्डर बुक मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी फ्यूचर में भी अच्छे नंबर्स दिखाने का पोटेंशियल रखती है। और नंबर्स की जब बात हो ही रही है तो आज के दिन इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। और अर्निंग्स अगर इस कंपनी के अच्छे देखने को मिलते हैं तो फिलहाल ये स्टॉक का जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो हिट कर सकता है कंपनी के अर्निंग्स के बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि जब कोई कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रही होती है और वहाँ पर अगर अर्निंग्स खराब आते हैं तो आपने अक्सर देखा है कि उस स्टॉक में ह्यूज सेलिंग देखने को मिल जाती है। और कोई स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे है, इट मीन्स अपने टॉप वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे है और वहाँ पर अर्निंग्स अगर अच्छे आ जाते हैं तो वहाँ पर भी स्टॉक रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है। तो देखते हैं कि अर्निंग्स हमें टिटागो रेल सिस्टम के कैसे देखने को मिलेंगे। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक इसके अर्निंग्स आए नहीं है। अर्निंग्स आती है तो उसका नोटिफिकेशंस आपको चला जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो दोस्तों HAL आज के दिन काफ़ी फोकस में थी। सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स कल मार्केट क्लोज होने के बाद, क्लोज होने के बाद नहीं, मार्केट क्लोज होने के टाइम कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे, जहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 14% से ग्रो किया। मेरे हिसाब से ये ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती थी, बट ठीक है चलो, मार्केट ने इसके बेसिस पर अगर रिएक्ट किया है तो फिर इसको हम अच्छे रिजल्ट भी बोल सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों इसकी अगर हम बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू कैसा था तो रेवेन्यू में हमें 14.8% की ग्रोथ देखने को मिली और प्रॉफिट में 14.2% की ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिट अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता तो अच्छा रहता, पर ठीक है चलो, डबल डिजिट की ग्रोथ है तो अच्छी बात है। अब इस सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक न्यूज़ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी और वो न्यूज़ था इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो HAL के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली एरो इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलोर में, जिसको विजिट किया था IAF के चीफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ। और उन्होंने देखा कि जो कमिटमेंट HAL ने किया था जेट डिलीवरीज को लेकर, वो कमिटमेंट अभी तक फुलफिल इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि अभी तक एक भी जेट पूरी तरह से रेडी नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया था कि वो HAL के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। और इसके बाद क्या है कि HAL का शेयर रिएक्ट किया था, बहुत बुरा तरीके से गिरता हुआ दिखा था। तो फिर एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इस पर आपका क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट है वो हमें दीजिए ताकि इन्वेस्टर्स को भी पता चल सके। तो उसका स्टेटमेंट्स दोस्तों आ चुका है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है किस चीज़ के बेसिस पे ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको वही सारी चीज़ें मेंशन देखने को मिलेंगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि IAF के चीफ जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है और उसकी वजह से जो स्टॉक ने रिएक्ट किया है, तो क्या यहाँ पर उनके तरफ से कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। तो इसके बोल सकते हैं क्लैरिफिकेशन में HAL ने बताया है कि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो स्टॉक के गिरने के पीछे का कोई भी लिंक नहीं रखते हैं। लाइक जो कंपनीज के शेयर में गिरावट दिख रही है, डाउनफॉल दिख रहा है, उससे IAF का चीफ का कोई भी लिंक नहीं है। मतलब उन्होंने जो चीज़ बोली थी वो एक अलग मसला है, स्टॉक की गिरने का अलग मसला है। मतलब उनके बोलने की वजह से नहीं गिरा है, ऐसा यहाँ पर HAL के स्टेटमेंट्स में मेंशन की गई हैं।
अब मुझे लगा था इस स्टेटमेंट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, लाइक जो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी, किस बेसिस पे बोली थी, उसके क्लैरिफिकेशन में एचएल ने कुछ बोला, तो मुझे तो वैसा कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम इससे एक चीज़ उम्मीद कर सकते हैं कि तेजस की डिलीवरी में हमें और भी डिले विटनेस करने को मिल सकता है, क्योंकि इनके चीफ ने बोला था कि 14 तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कमिटमेंट की थी एचएल ने फरवरी के महीने में, बट एक भी रेडी नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है। जो इंजन वाला जो प्रॉब्लम था, जो अमेरिका से इंजन आना था, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने, अफेयर मिनिस्टर ने यूएस विजिट भी किया था, बट अभी तक उसका प्रॉब्लम अगर देखोगे तो पूरी तरह से शॉर्ट आउट होते हुआ दिख नहीं रहा है। ये जो सारे आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे तो यही लग रहा है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में एचएल की तरफ से इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कमेंट्री आती है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यह है कि फिलहाल एएसएम टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने वाली है 510 करोड़ रुपए, और ये इन्वेस्ट करेगी कर्नाटका में। अब ये इन्वेस्टमेंट्स होगा तो किस लिए होगा, तो मेंशन कर दिया गया है कि एमओयू उन्होंने साइन किया है किसके साथ, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, रिगार्डिंग 510 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी वो एक्सपैंड करने के लिए इट्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो ओवरऑल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी जिस बिजनेस में काम करती है ईएसडीएम में, उसको एक्सपैंड करने के लिए कंपनी कर्नाटका में एक बोल सकते हैं इंजीनियरिंग कैपेसिटी जो है उसको कंपनी बढ़ा रही है। 510 करोड़ रुपए इसमें कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अच्छी न्यूज़ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी वजह से स्टॉक आज के दिन थोड़ा आपको फोकस में भी रहता हुआ दिखा था। और इसके सेल्स ग्रोथ की दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में सेल्स ग्रोथ हमें नेगेटिव देखने को मिला है, नेगेटिव 12%। 3 साल में सिर्फ 2.6% से सेल्स ग्रो हुआ है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल उसमें भी आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट इस बीच में स्टॉक का मूवमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस ये अगर देखोगे तो सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट आपको दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसने रिसेंटली दोस्तों 1:1 के रेशियो में बोनस इशू किया है। नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड, और इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह दोस्तों इन्होंने सेट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट है 14 फरवरी, यानी कि कल के दिन इसका रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब कल के दिन ये स्टॉक 50% एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। सो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ की वजह से कल के दिन आपको कंपनी फोकस में रहती हुई दिखेगी। तो आप इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना। बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।